उस तरह की सीरीज होगी। जहां पे भी सीरीज होगी ना, तो सीरीज का एक पार्ट है दैट इज एपी, है ना। तो एपी क्या है? एपी इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज। एक जन और होता ना तो वो चलो ठीक है, आप सब एक काम करो, आप सब अपना वीडियो ऑफ कर दो और ऑडियो ऑन रखो। ऑडियो मतलब जैसे मैं बोलूंगा तब ऑन कर देना, वीडियो आप सभी ऑफ कर दो, ठीक है। कहीं पे किसी को दिक्कत आए, कोई माइक ऑन नेटवर्क रखना है क्या? आपको क्या कह रहे हो बेटा? आपने बोला कि माइक ऑन रखना है। माइक ऑन मतलब आप माइक ऑन करके मेरे को बोल देना है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं पे भी आपको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आए, आपको कोई चीज नहीं समझ में आया बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ नेटवर्क ग्लिच, तो आप मेरे को एक बार अपडेट दे देना अनम्यूट करके, ठीक है। बाकी आप गोइंग विद द फ्लो ना। तो अब मैं सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज अ सीरीज? सीरीज होती क्या है? सीरीज मतलब एक तरह का सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वल चल रहा है, ठीक है। अब ये चीज आपने बहुत बार सुनी है कि हाँ भाई मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 1 फिर 2 का स्क्वायर 4 फिर 3 का स्क्वायर 9, तो आप देखो एक सीरीज चल रही है कि भाई 1 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 का स्क्वायर आएगा, फिर 3 का स्क्वायर आएगा, फिर 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 5 का स्क्वायर आएगा। इस तरह से मेरी सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। while on the other hand there are some series, इसको भी मैं सीरीज बोल सकता हूँ। देखो कि अगर मैंने 27 लिखा, फिर उसके बाद में मैंने 9 लिख दिया, फिर उसके बाद में मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद में मैंने 1 लिख दिया, तो ये भी एक तरह की सीरीज। ये कैसी सीरीज है? इसमें बार-बार एक नंबर डिवाइड हो रहा है। कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? डिवाइडेड बाय 3। ये क्या है? इसमें जो भी नंबर है वो नंबर n स्क्वायर होगा। मतलब अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 3 का स्क्वायर, सेकंड टर्म है तो 7 का स्क्वायर। ये भी एक तरह की सीरीज है, कुछ लॉजिक है इसके अंदर। वैसे ही प्लस माइनस की एक सीरीज बनी जिसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं such a kind of series in which addition and subtraction, in which there is a common difference among each term। हर दो टर्म के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस होता है तो उसे हम एपी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज हमें ऑलरेडी मतलब काफी कुछ अपन सुन चुके हैं इसके बारे में और काफी कुछ अपन सॉल्व भी कर चुके हैं। तो बस वैसे ही अपन प्रैक्टिस के साथ में शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एक दो एपी का पहले एग्जांपल बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन प्रैक्टिस करते हैं कि एपी के अलग अलग लेवल ऑफ सम्स, ठीक है। तो आप सब क्या करना, आप सब अपनी नोटबुक निकालो, नोटबुक के अंदर जो मैं क्वेश्चन बोलूं वो क्वेश्चंस को आप लिखना और सॉल्व करना। मोबाइल को आप ऐसे रख दो और मोबाइल में देखते रहो और साथ साथ में सब सॉल्व करते रहो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सबको क्लियर है? जब भी मैं कम सम वंस, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो आराम से बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त चिल पिल होके सॉल्व करो, ठीक है। जैसे देखो अब मैं आपको एक एपी बताता हूँ 3। अब अगर इसका मैं 7 प्लस करूं बार बार, जस्ट अ सेकंड अशोक, जस्ट अ सेकंड, अगर इसका मैं 7 प्लस करूं बार बार तो 10, फिर 7 प्लस करूं 17, फिर 7 प्लस करूं 34 24, इस तरीके से ये अपनी एपी बन गई, ठीक है। और एपी के अंदर जरूरी नहीं कि कॉमन डिफरेंस प्लस ही हो, कभी कभार माइनस भी होता है। कुछ तरीके के सम्स देखते हैं, जितने ज्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा हमको एपी चैप्टर आएगा, उतना ज्यादा हमें एपी चैप्टर का नॉलेज आएगा, ठीक है। चलो देखो, यस अशोक आप कुछ कह रहे थे। सर nth टर्म किसको मतलब an किसको बोलते हैं? जो मतलब एपी के अंदर लास्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं क्या? हाँ, ये चीज का मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ आपको। मान लो कि मैंने आपको भी एक एपी दिया, मैं आपको भी एक एपी बता रहा हूँ। एपी है 1, चलो 1 से 6, 9, 12, 15, ये अपना एपी है, ठीक है। मान लो कि अपन को ये एपी पता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड द 20th टर्म। तो कभी भी आपको टर्म पूछा जाए तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। जो अपना फर्स्ट टर्म होता है उसे हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, जैसे फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। तो जरूरी नहीं कि फिर सेकंड टर्म को हमें बी बोलना है। तो ऐसे तो ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक खत्म, तो 26 ही एपी आ पाए, तो जरूरी नहीं है ना 20 आ सकता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को तो ए बोल दिया और जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं A2। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है उसे हम बोलते हैं A3। फिर क्या होगा, क्या होगा 15? भाई कोई तो बोलो कि सबके सब अनम्यूट करके बैठे हो। A4
ए फोर, अशोक के हाथ में ये फोन, बाकी सबको ऐसा लग रहा है फोन रख के छोड़ के चले गए। तो कहने का मतलब ए, इसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऐसे बोले कि भाई सेवेंथ टर्म फाइंड करके बताओ, देखो मैं एक बार एकदम क्लियर लिख रहा हूं, अगर आपको ऐसे बोले कि सेवेंथ टर्म फाइंड करके बताओ, फाइंड द सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म मतलब आपको A7 फाइंड करना है। Am I right? सेवेंथ टर्म फाइंड करना, इसका मतलब क्या, आपको A7 फाइंड करना है ना। तो अब A7 फाइंड करने के लिए हमें AN का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। किसी को याद है AN का फॉर्मूला क्या है? an is equal to a plus bracket n minus 1 bracket d into d। ओके, वेरी गुड, क्या बात है। तो अगर हमें A7 फाइंड करना है तो पहले हम लिखेंगे A7, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे? A7 is equal to क्वेश्चन मार्क एंड बिकॉज AN is equal to A plus N minus 1 into D, तो therefore A7 जो है वो हो जाएगा A plus 7 minus 1 into D। D कितना भाई, anyone? D क्या है? क्या सर? D क्या होगा इसमें? 5, वेरी गुड अबे, 5 है D। D 5 कैसे पता चला अपन को? A3 minus A2 कर देंगे तो D is equal to 12 minus 9, that is 3, 5 नहीं है बेटा, 3 है D। यहाँ पर अपन 3 पुट कर देंगे तो A7 is equal to 6 plus 6 into 3 कितना हो गया? A7 is equal to 6 plus 18, A7 is equal to 24। अशोक आपका आंसर रॉन्ग आया मतलब। अशोक ओके, चल कोई बात नहीं। अभी सबके सब अपन ट्राई करेंगे। कभी भी अपन को nth टर्म फाइंड करना है, जैसे कि सपोज करो अगर मेरे को ऐसा बोला जाए कि फाइंड 35th टर्म, सबके सब अपन ट्राई करेंगे, है ना। फाइंड 35th टर्म ऑफ द AP, of the AP 63, 58, 53, 48, 63, 58, 53, 48। हमें इसका 35th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। चलो लेट अस ट्राई 35th टर्म कैसे फाइंड करेंगे अपन। सबसे पहले हमें A35 लिख के क्वेश्चन मार्क दे देना है, डिफरेंस लिख के हमें बताना है कि A3 minus A2। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे हमेशा A3 minus A2 लिखो, आप यहाँ पे A4 minus A3 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस ध्यान रहे कि बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरीके से चलेगा। तो डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा? 53 minus 58। कितना है डिफरेंस? 5। आवाज बहुत स्लो आ रही है। नेहा बता रही है, यस नेहा। 5 आया, 5। 5 सर -5 आएगा, -5 भैया आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट -5 है बच्चों, -5 आएगा। डी ध्यान रखो कि 53 minus 58 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, बड़े वाले नंबर की साइन आएगी, ठीक है। तो ये -5 आ गया अपना 53। अब आपको क्या करना है? अब आपको a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है an is equal to a plus n minus 1 into d। तो A35 will be equal to A35 में a की वैल्यू पर क्या पुट कर देंगे? 63 plus 35 minus 1 into -1। लेट अस सी कौन इसका आंसर दे पा रहा है। आई एम वेटिंग, A35 का आंसर कौन दे पा रहा है? वन 107। ओ बहुत क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज।
-107 आएगा। Am I right? Everyone is clear कि -107 एकदम कैसे सही है? सर। हाँ मालूम है 63 -107। Okay, 170। वेरी गुड, वेरी गुड। यस कांची, अभय, नेहा, आप लोगों को आया वेरीफाई कैसे निकाला हमने? -106 क्या बोल रहे हो कांची? -106 -106। हाँ 107 तो 835 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 835 इज इक्वल टू 63 -5 4 20 02 5 15 16 17। तो 170 -63 करना है बेटा। 170 -63 करेंगे तो देख लो क्या आ रहा है। 10 7 6 0 107 आ रहा है। Am I right? हाँ -107 ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल ट्राइड। चलो तो अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपन को थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। इस तरीके से पूछता हूँ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 3 देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर in the AP 6, 10, 14, 18 और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 174। ठीक है? तो कभी भी ऐसा टर्म पूछा जाएगा भाई कितने टर्म है एपी के अंदर, या फिर कभी आपको लास्ट टर्म दे दिया जाएगा भाई ये लास्ट टर्म है, तो कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आए ना तो आप उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखो, कि स्क्रीन ही नहीं दिख रही मतलब। हाँ अभी अभी 1 मिनट दिख। और किसी को ऐसी दिक्कत स्क्रीन की? नेहा विजिबल है क्लियरली स्क्रीन? अबे ओके ओके। नेहा की आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, आपको ये चीज पता है कि इसका a जो है वो 6 है। इसका कॉमन डिफरेंस, अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a3 a2 यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 है, a6 है। अब आपको बोला हुआ है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है, तो आप ये देखो कि लास्ट टर्म कौन सा है। कितने टर्म्स है का मतलब क्या? आप ये देखो कि आपका लास्ट टर्म कौन सा है। तो भाई मेरा लास्ट टर्म है 174। अब मुझे पता नहीं कि 174 कौन सा टर्म है। देखो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था? लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था? 35th टर्म हमें फाइंड करना था। यहाँ पे हमको 35th टर्म पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे अपन को 35th टर्म पहले से दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मुझे 174 पहले से दिया हुआ है। मुझे फाइंड करना है कि 174 कौन सा टर्म है। ठीक है? तो हर वक्त मैं क्या करता हूं, मैं हर वक्त ए एन के जगह पे, क्या बात है, वेरी गुड, मैं हर वक्त ए एन के जगह पे लिखता हूं क्वेश्चन मार्क। देखो लास्ट 2 क्वेश्चन में ऐसे कर रहा हूं, A35 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे A7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन इस बार मैंने क्या क्वेश्चन मार्क कर दिया, इस बार मैंने AN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि AN जो है वो 174 है। Am I clear? इस बार मैं AN के जगह पे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखूंगा, इस बार मैं AN के जगह पे 174 लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू 174। A की जगह पे हम पुट कर देंगे 6 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 174। तो 6 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो n minus 1 multiplied by 4 is equal to 174 minus 6. तो n minus 1 multiplied by 4 is equal to 168. तो n minus 1 is equal to 168 divided by 4, 4 one time, 4 4 is 16, 4 2 is 8.
ठीक है, तो n इज इक्वल टू 42 प्लस 1, n इज इक्वल टू 43। 43। ओके ओके, वेरी गुड। अशोक बोलेगा कि भैया क्या है, बार बार आप मेरा आंसर रॉन्ग कर देते हो। ओके, एवरीवन एल्स, बाकी सबको क्लियर है? कांची को क्लियर है? नेहा आपको क्लियर हो गया? नेहा को भी क्लियर है? हाँ, अबे सर। आपको ये सब समझ में आया? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 में मैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 ही लिखूंगा, आप सबको सॉल्व करना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस मैं ए भी चेंज कर रहा हूँ। Are there in AP 3, 8, 13, 18, 88? How many? चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लेट अस सी आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो क्या? आई होप आप में से कोई एक आंसर दे पाए। 18 भैया। 18, क्या बात है, वेरी गुड। अभय ने दिया आंसर, वेरी गुड अभय। तो अपन ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देंगे। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं एक बार। ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, और क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, ए एन इज इक्वल टू 88 लिखेंगे और ए एन का फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू 88, ए एन की जगह पे a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 88। तो a कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई b, यानी कि b है अपना 5। 5 कैसा आया वो भी आप समझ गए होंगे। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 88 माइनस 3, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 85। n minus 1 is equal to 85 upon 5, n minus 1 is equal to 70, n is equal to 17 plus 1, that is 8। तो एक क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करके दे रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। Which term of the AP, which term of the AP, AP आपको दिया हुआ है 72, 68, 64, 60, और फिर पूछा हुआ है is 0। AP का कौन सा टर्म है जो 0 होगा? वेरी गुड वेरी गुड, काची ने भी सॉल्व किया था इस को। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। पहले आपको क्या पूछ रहे थे, पहले आपको पूछ रहे थे कि भाई कितने टर्म्स है, क्या पूछा था, कितने टर्म्स है इन दिस एपी। तो आपको लास्ट टर्म पता था, तो आपने n की वैल्यू फाइंड कर ली। वापस से सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अभी बोला हुआ है कौन सा टर्म 0 होगा। तो भाई कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब वापस से सेम कहानी है, an is equal to 0, a plus n minus 1 into b is equal to 0, यानी कि 72 plus n minus 1 multiplied minus 4 is equal to 0। तो n minus 1 minus 4 is equal to minus 72, n minus 1 is equal to minus 72 upon minus 4। तो n minus 1 is equal to, ओके, चैट बॉक्स में किसी का आंसर भी आ रहा था, क्या बात है, 99, वेरी गुड। कांचे के 2 लगातार राइट पे राइट आंसर आ रहे हैं। रेस्ट आप सब भी सॉल्व कर रहे हो। चलो तो सेम एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं मैं, सिमिलर क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा लेवल एडवांस करके दूंगा। अब मैं आपको लेवल एडवांस का मतलब क्या है कि भाई है क्वेश्चन 4 ही, लेकिन थोड़ा सा लेवल एडवांस है। व्हिच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी
5 by 6, 1, 1 by 6, 1 by 3 is 3. आपको सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा. अपग्रेड मतलब कैसे? आपको जो AP है, the AP is 5 by 6, 1, 6 1 6, 6 plus 1 7 by 6, 3 1 3, 3 plus 1 4 by 3. इस तरीके से आपको ये AP अपडेट करना होगा. ठीक है, अब आप इस AP का A बता दो और D बता दो. A क्या है आपका 5 by 6, D क्या है आपका anyone D बताने के लायक कोई? यस अशोक, आप ट्राई करना चाहते हो? D क्या है? वन बाय 6. 1 by 6. वेरी गुड. देखो D कैसे निकालते हैं? A3 minus A2. जरूरी नहीं है बार बार A3 minus A2. आप चाहो तो D को ऐसे भी निकाल सकते हो, A2 minus A. ठीक है, तो A2 क्या है 1, A क्या है 5 by 6, 6 एलसीएम आ जाएगा 6 minus 5. D क्या आ गया? आया समझ में सबको? ओके, A निकाल लिया, D निकाल लिया. अब आपको पूछा हुआ है which term of the AP is 0. जैसे पूछा हुआ था वैसे पूछा हुआ है is 3. देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ था? is 0. सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस एक लेवल अपग्रेड किया मैंने, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? an is equal to 3, यानी कि a plus n minus 1 into d is equal to 3, यानी कि 5 by 6 plus n minus 1 into 1 by 6 is equal to 3. सॉल्व कर पाओगे ये? ओके, लेट मी गिव यू ऑल चांस. देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पा रहा है. ट्राई करो सबके सब. लेट्स सी कौन ट्राई कर पा रहा है. मैं सॉल्व करके बताऊं या नहीं? चलो 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 फटाफट फटाफट. Okay, I got an answer. 16. अशोक का तो 58 आ रहा है. ओके, एंजल का 16 आ रहा है, एंजल का 58 आ रहा है. 11th का आंसर है, हाँ दोनों का ही रॉन्ग है. लेट अस सी, क्या पता कोई तीसरा अच्छे से आंसर दे पाएगा. नोबडी नोबडी, कोई बात नहीं. रॉन्ग है. हाँ रॉन्ग है, दोनों का आंसर रॉन्ग है. लेट अस सी, तो देखो क्या हो जाएगा ये n minus 1 multiplied by 1 by 6 is equal to 3 minus 5 by 6. 3 minus 5 by 6. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो 6 एलसीएम ले लेंगे. 6 3 जा 18 minus 5 is equal to n minus 1 into 1 by 6. तो n minus 1 into 1 by 6 जो है वो इक्वल टू में दे दूंगा मैं इस बार. तो 18 minus 5 कितना हो गया? 13 by 6 multiplied by 6. 6 and 6 got divided. n minus 1 is equal to 13. तो n is equal to कितना आया? सांची का आंसर 16. अशोक आपका तो आंसर वैसे भी आ रहा था काफी दूर, 52. ओके, समझ में आया अशोक 14 कैसे आया? आपने क्या गलती की है आपके बुक में? यस अशोक. आई होप अशोक को अपनी गलती समझ में आ गई है. मूविंग ऑन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन समझना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं और आपको लगता है यार ये तो हमको कभी कराया ही नहीं. तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. देखो ये क्वेश्चन देखो. अबे आपको आवाज आ रही है बराबर? अबे नेहा आप दोनों का हाँ भैया. ओके, मेरे को लगा आप दोनों भैया को. मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है.
ओके ओके ओके, इसलिए मैंने कहा वीडियो ऑफ रहना तो कोई बात नहीं चलेगा, आप खाली ऑडियो से ट्राई करो। ओके हाँ भैया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी देखो ये 5 टाइप का क्वेश्चन, इसके अंदर क्या होगा ना, आपको बोला होगा, देखो मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, if nth term of the progression, if nth term of the arithmetic progression is 4n minus 10, find common difference. Find common difference. Also find 16th term। 16th term तो हमको आ जाएगा जब हमको a और d की वैल्यू पता होगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हमको दिया ही नहीं है, ये तो एकदम अलग ही भाषा लग रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर एकदम ध्यान से पढ़ो बारीकी से, क्या बोला हुआ है, nth टर्म, यानी कि जो अपन a n फाइंड करते हैं, जैसे कि लास्ट दो क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, which term is 3, तो हमने a n के जगह पे 3 रख दिया। एक और क्वेश्चन में which term is 0, तो हमने a n के जगह पे 0 रख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई साहब what nth term is 4n minus 10, और आप फाइंड करके बताओ कॉमन डिफरेंस। तो जो nth टर्म जो है उसके अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ, a n is equal to 4n minus 10। मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई, यार a n is equal to 4n minus 10, तो अगर मैं n की जगह पे 1 ले लूं, अगर मैं n की जगह पे 1 ले लूं तो क्या हो जाएगा, a1, यानी कि a is equal to 4 into 1 minus 10, यानी कि a is equal to 4 minus 10, a is equal to minus 10। ओके, उसी तरीके से अगर मैं n की जगह पे 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा, a2 is equal to 4 into 2 minus 10। समझ में आ रहा है सबको? ओके, आई एज्यूम सबको आ रहा है, तो a2 हो गया -2। अच्छा, वैसे ही अगर मैं n के जगह पे 3 रख दूं तो a3 is equal to 4 into 3 minus 10, a3 will be equal to 12 minus 10, a3 कितना हो गया 2। चाहो तो आप फोर्थ टर्म भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन 3 तक इनफ है, 3 टर्म्स इनफ है। आपको कंसेप्ट समझ में आया सबको? nth टर्म दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, if nth टर्म ऑफ द ap is इतना, तो मैंने an is equal to 4n minus 10 ले लिया। अगर मैं n की जगह पे 1 लेता हूं तो a आ रहा है, अगर मैं n की जगह पे 2 लेता हूं तो a आ रहा है, यानी कि a2 ये आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं n की जगह पे 4 लूं, 4 into 4 minus 10, तो 4 16 minus 10, फोर्थ टर्म कितना हो गया 6। वेरी गुड, अब हमें इसको AP में लिख देना है। सो द AP इज, AP क्या होगी, -6 -2 2 6। ठीक है, ये हो गई अपनी AP। जस्ट अ सेकंड बच्चों, हेलो, अच्छा ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो ये हमने, हेलो भैया, हाँ भाई, इसमें वो S2 -1 वाला अभी करेंगे ना, A3 माइनस A2 अभी करेंगे, हाँ ठीक है, है ना। ओके अब भैया। यहाँ पे AP अपन ने फाइंड कर ली। अब ये जो AP हमने फाइंड की है,
इस AP को हम सॉल्व कर लेंगे कि भाई अब हमारे पास में -6 -2 -2 और फिर 6 ये हमारे पास में AP है। क्या पूछा हुआ है इसका? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसा और निकालते हैं हम? कॉमन डिफरेंस A3 -A2, अभी क्या ही रहा था, तो ये हो जाएगा 2 -2। कितना हो गया? 2 + 2 D = 4। आया समझ में सबको? अच्छा, आप दूसरे को 2 नंबर माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा, 6 - 2 करो तो भी 4 ही आएगा, है ना? आया समझ में सबको? हाँ सर। ओके, अब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो आप A16 तो निकाल ही सकते हो। A16 is equal to क्वेश्चन मार्क, तो A16 is equal to A plus 16 minus 1 into D। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, फॉर्मूला, तो मैं इसके ब्रैकेट में यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा, क्योंकि AN is equal to A plus N minus 1 into D। कभी भी फॉर्मूला लिखना भूल जाओ ना, तो इस साइड में आप ब्रैकेट में फॉर्मूले को स्टेट कर दिया करो। तो A16 is equal to -6 plus 15 multiplied by 4। कितना हो गया? Anyone? 64। 54। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगा कि मैं आंसर लिख के दूंगा तभी तुम लोग बोलोगे। 4। ओह, -66। अशोक फिर से गलत। चलो कोई बात नहीं अशोक, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और लास्ट लेवल का, जिसके वजह से अपन को nth टर्म जो है वो एकदम क्लियर हो जाए, और कल अपन SN टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइप देखो, लास्ट टाइप कैसा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8th टर्म ऑफ द AP is 37 and 12th term of the AP is 57। Find common difference। मतलब कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो 8th टर्म दिया हुआ यानी कि A8 is equal to 37, 12th टर्म दिया हुआ यानी कि A12 is equal to 57। करना क्या है, तो A8 में लिख दूंगा A plus 8 minus 1 into B is equal to 37, यानी कि A plus 7B is equal to 27, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बना लूंगा मैं, A plus 12 minus 1 into B is equal to 57, तो A plus 11B is equal to 57। ये हो गई मेरी एक और इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो भाई इक्वेशन 1 है A plus 7D is equal to 37 और ये है A plus 11D is equal to 57। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये हो गया -4D is equal to -20, so D is equal to 5। एकदम सिंपल सॉल्व हो गया। A की वैल्यू D में पुट करके सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है। किसी को दिक्कत? देखो वापस बता देता हूं, A टर्म 37 दिया हुआ था, तो ये ले लिया, 12th टर्म 57 दिया हुआ था, तो ये ले लिया, सॉल्व किया, दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन